जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम मुनीश कुमार है। मैं हूं आपके और अपने YouTube चैनल एमपी स्किल अप अकेडमी से। तो आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा कि किसी भी फोल्डर को क्रिएट कैसे करें, उस फोल्डर को डिलीट कैसे करें, फोल्डर को रीनेम कैसे करें, फोल्डर को कट कॉपी पेस्ट कैसे करें। ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा होगा, आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर जिस किसी भी सिस्टम को आप यूज करते हैं उसमें आप फोल्डर क्रिएट करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है ना। तो उस फोल्डर को क्रिएट कैसे किया जाता है, ठीक है ना, बनाया कैसे जाता है फोल्डर को। अगर फोल्डर को आपको डिलीट करना है तो आप फोल्डर डिलीट कैसे कर सकते हैं। अगर फोल्डर का आपने कोई नाम रखा है क्रिएट होने के टाइम पे, ठीक है ना, तो उसके नेम को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। उस फोल्डर को आप कॉपी कैसे कर सकते हैं, यानी उसके डेटा को आप एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। और सेकंड, उस डेटा के प्लेस को आप चेंज कैसे कर सकते हैं, यानी वो कट वाले ऑप्शन में आता है। ठीक है, तो देखते हैं आज। तो सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर काफी सारे फोल्डर्स हैं। मैं माई यूट्यूब नाम से एक फोल्डर को ले लेता हूँ, या फिर मैं एक अदर फोल्डर क्रिएट करता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपके पास एक माउस होगा, ठीक है ना। लैपटॉप आप यूज कर रहे हैं तो माउस उसमें पहले से ही आता है, ठीक है ना, इनबिल्ट रहता है। और जब आप कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो उसमें माउस जो होता है वो आउटपुट डिवाइस की तरह यूज होता है, ठीक है। तो माउस में दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड का बटन होता है और एक राइट हैंड साइड का बटन होता है। जो लेफ्ट हैंड साइड का बटन होता है वो ओके या एंटर को यूज करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना, यानी आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसको फिक्स करने के लिए किया जाता है। और जो राइट हैंड साइड का बटन होता है वो फंक्शन का बटन होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट हैंड साइड के बटन को प्रेस करेंगे, अपने कर्सर को लेके जाएंगे डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, राइट हैंड साइड के बटन को प्रेस करेंगे। उसके बाद न्यू के ऑप्शन पर जाएंगे। जैसे न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको ऑप्शन दे रखा है फोल्डर। फोल्डर के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक न्यू फोल्डर बनके आ चुका है। इस फोल्डर का जो नेम है वो बाय डिफॉल्ट न्यू फोल्डर है, वो ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है क्योंकि ये डार्क कलर में आ रहा है, डार्क ब्लू कलर में आ रहा है, ठीक है ना, स्काई ब्लू कलर में आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है। तो आप अगर न्यू फोल्डर ही इसका नेम रखना चाहते हैं तो आप अपने लैपटॉप के जो कीबोर्ड होता है उसमें आप एंटर प्रेस कर दीजिए, ठीक है ना। अगर नहीं रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, मैं एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ। आपको क्या करना है, ऑटोमेटिकली यहाँ से नेम इसका चेंज कर देना है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे न्यू फोल्डर के साथ टू और लिखा आ रहा है। क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि पहले से एक फोल्डर न्यू फोल्डर के नाम से है, तो जो सेकंड फोल्डर है वो न्यू फोल्डर के नाम से नहीं हो सकता, उसका नाम चेंज करके आपको रखना पड़ेगा। तो मैं इसका नाम यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, नाम कर देता हूँ राम, और एंटर प्रेस कर दिया। अगर मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, कर्सर को फोल्डर के ऊपर लेके जाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड के बटन को वन टाइम प्रेस करूंगा, फिर राइट हैंड साइड के बटन को वन टाइम प्रेस करूंगा। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा रीनेम, रीनेम का मतलब पुनः नामीकरण करना। इस पर क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली जो राम है वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसको यहां से आप चेंज कर सकते हैं। मैं राम की जगह सीता कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। जहां मेरे पहले फोल्डर का नाम राम था, अब उस फोल्डर का नाम क्या हो चुका है, सीता हो चुका है, ठीक है। अगर इस फोल्डर को आप यहां से डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करने के लिए भी सीधा फंडा ये है, फोल्डर पर जाएंगे, माउस के लेफ्ट हैंड साइड के बटन को वन टाइम प्रेस करेंगे, फिर राइट हैंड साइड के बटन को वन टाइम प्रेस करेंगे, डिलीट के ऑप्शन पे जाएंगे। या तो आप माउस के लेफ्ट हैंड साइड के बटन को प्रेस कर देना या फिर एंटर प्रेस कर देना, फोल्डर क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। सिंगल टाइम क्लिक करने के बाद क्या हो जाएगा, फोल्डर डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। फोल्डर हो चुका है डिलीट। अगर आप दोबारा से फोल्डर बनाना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस है, फंक्शन का बटन प्रेस करना है, राइट हैंड साइड का माउस का, न्यू पर जाना है, फोल्डर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, फोल्डर बन चुका है, फोल्डर का नाम दे दिया राम। अगर इस फोल्डर को आप कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। कॉपी और कट में डिफरेंस क्या होता है मैं बताऊंगा, अभी पहले करके देखते हैं। फोल्डर के ऊपर जाएंगे, माउस के लेफ्ट हैंड साइड के बटन को सिंगल टाइम प्रेस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड के बटन को प्रेस करेंगे, राइट हैंड साइड के बटन को प्रेस करेंगे। उसके बाद यहां से इसके कर लेंगे कॉपी, कॉपी का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, कॉपी, कॉपी किया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया इसको पेस्ट, यानी कि पहले राम का एक फोल्डर हमारे पास था, अब दोबारा से एक और राम का फोल्डर आ गया जो कि हमने कॉपी किया है, इसका बाय डिफॉल्ट एक नेम आ गया राम कॉपी, ठीक है। देख लिया। इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, और जो न्यू फोल्डर है उसके नेम को मैं चेंज करके राम कर देता हूँ। इस फोल्डर को मैं यहाँ से कट करता हूँ। कट करने का सेम प्रोसेस है, सेम स्टेप है। सबसे पहले फोल्डर के ऊपर जाएंगे, माउस के लेफ्ट हैंड साइड के बटन को सिंगल टाइम प्रेस करेंगे, फिर राइट हैंड साइड के बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ से इसको कर देंगे कट। कट करने के बाद मैं अपने दिस पीसी वाले फोल्डर में जाता हूँ, डाउनलोड के ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ जाके इसको कर देता हूँ पेस्ट। फोल्डर यहाँ आ चुका है।
हम क्या देख पा रहे हैं कि पहले राम का फोल्डर यहाँ डेस्कटॉप स्क्रीन पर था, मेन स्क्रीन पर। अब यहाँ से वो हट चुका है और अब कहाँ पहुंच गया है वो, डाउनलोड नाम के एक ऑप्शन में पहुंच चुका है, डाउनलोड नाम के एक फोल्डर में पहुंच चुका है, यहाँ आ चुका है राम। ठीक है। और कॉपी में क्या था, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ जाके दोबारा पेस्ट कर देता हूँ, तो राम पहले से राम था, अब दोबारा राम आ चुका है। या फिर मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, राम आ जाएगा। एक मिनट में दोबारा कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ जाके कर देता हूँ पेस्ट, यहाँ भी आ चुका है राम। यानी कि कॉपी करने में क्या है कि डाउनलोड नाम का जो ऑप्शन दे रखा है मेरे सिस्टम में, उसमें भी एक राम नाम से फोल्डर दे रखा है और मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पर भी राम नाम से फोल्डर दे रखा है। ठीक है ना। पर जब मैंने कट किया था, जैसे मैं इस जेएस नाम से इस फोल्डर को कट कर देता हूँ, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया और डाउनलोड के ऑप्शन में जाके मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि जेएस नाम का फोल्डर मेन स्क्रीन से हट चुका है। इससे हमें क्या समझ में आता है, मैं आपको बताता हूँ कि जब हम कॉपी करते हैं, कॉपी करने के टाइम पे क्या होता है, डेटा इंक्रीज होता है। ठीक है ना। और कट करने के टाइम पे क्या होता है, प्लेस चेंज होता है। ठीक है ना, क्या होता है, प्लेस चेंज होता है। जैसे क्या हुआ, राम को मैं जेएस को मैंने यहां से कट किया, तो कट करने के बाद क्या हुआ कि यहां से टोटली डेटा कट हो चुका है और डाउनलोड नाम के फोल्डर में जाके मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, तो ये यहाँ जाके पेस्ट हो चुका है। ठीक है ना, यहाँ आ चुका है वहां से कट होने के बाद। कॉपी में क्या था कि सेम फोल्डर को हमने एक और बार बना दिया, यानी कि जो डेटा स्टोरेज है उसको हमने इंक्रीज कर दिया। मान के चलो इस फोल्डर का जो डेटा साइज था 44.4 MB है, अगर इसको मैं कॉपी करके दोबारा पेस्ट करता हूं तो एक और जो मेरे पास फोल्डर आएगा वो भी 44.4 MB का होगा। ठीक है ना, और जो ये नया फोल्डर बना है वो भी 44.4 MB का होगा। यानी कि पहले हमारे पास जो फोल्डर था वो 44.4 MB का था। ठीक है ना, और दोबारा में जो फोल्डर हमने बनाया कॉपी किया वो भी 44.4 MB का था। तो टोटल एमबी हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास हो गया 88.8 MB का हमारा फोल्डर हो गया। यानी कि हमारे पास एक स्मॉल साइज था, हमारे पास क्या था, एक स्मॉल साइज था। अब ये दो स्मॉल साइज मिलकर एक बिगर साइज बन गया। ये ऑप्शन था किसमें, कॉपी में। ठीक है ना। बट कट की क्या कंडीशन है, कट की कंडीशन को चेक करेंगे। 44.4 MB का अगर फोल्डर दे रखा है हमारे पास, ठीक है ना, और इसको हम कट करने के बाद कहीं और ले जाते हैं, तो ये 44.4 MB का ही रहेगा, या उसी प्लेस पे आप इसको पेस्ट करते हैं फिर भी 44.4 MB रहेगा। बस क्या हो जाएगा, प्लेस चेंज हो जाएगा। बट इसमें क्या होता है, प्लेस तो चेंज होता ही है। ठीक है ना, प्लेस चेंज होने के साथ साथ डेटा भी इंक्रीज होता है। डेटा स्टोरेज भी इंक्रीज हो जाता है। इन दोनों में ये डिफरेंस रहता है। सबसे मेन बात, हमने कट करना सीख लिया, कॉपी करना सीख लिया, पर पेस्ट करना नहीं सीखा। ठीक है ना, तो देखते हैं। जैसे मैं राम नाम के फोल्डर को यहां से क्या कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ, कॉपी कर दिया और दिस पीसी नाम के फोल्डर में और डॉक्यूमेंट्स में जाके या फिर मैं वीडियोस में जाके इसको क्या करता हूँ, पेस्ट। तो पेस्ट करने का ऑप्शन क्या है, फंक्शन वाले बटन को, यानी कि माउस के राइट हैंड साइड वाले बटन को वन टाइम प्रेस करेंगे। ठीक है ना, और आपको पेस्ट का ऑप्शन सबसे पहले ही दिख जाएगा और आप यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट। आपका राम नाम का फोल्डर आ चुका है। यानी पेस्ट करने के लिए आप किसका यूज करेंगे, फंक्शन वाले बटन का और पेस्ट ऑप्शन का। अगर हम शॉर्टकट की को देखें तो शॉर्टकट की को एक बार देख लेते हैं। हमारी जो शॉर्टकट की होंगी वो क्या रहेगी, हमारी जो शॉर्टकट की है वो कॉपी के लिए रहेगी CTRL प्लस C, यानी कंट्रोल बटन प्लस C बटन आपको प्रेस करना होगा एक साथ। ठीक है ना। सेकंड, कट के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस X के बटन को प्रेस करेंगे। पेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल कंट्रोल प्लस V के बटन को आप प्रेस करेंगे। तरीका क्या होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तरीका क्या होगा, तरीका मैं बताता हूं एक बार।
पहले जो मेरे स्क्रीन पर फोल्डर पड़े हुए हैं उन फोल्डरों को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, जो भी फालतू फोल्डर्स मेरे पास पड़े हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ये फोल्डर मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, जैसे कि बेसिक फोल्डर है, बेसिक कंप्यूटर नाम से फोल्डर को मुझे कॉपी करना है, तो मैं क्या करूंगा, माउस के इसके ऊपर लेके जाऊंगा, माउस के लेफ्ट हैंड साइड के बटन को सिंगल टाइम प्रेस करूंगा और कर दूंगा कंट्रोल सी, कंट्रोल और सी के बटन को एक साथ प्रेस करूंगा और पेस्ट करने के लिए क्या कर दूंगा, कंट्रोल प्लस बी। तो फोल्डर हो चुका है पेस्ट, देखो यहाँ आ चुका है, ये रहा, आ चुका है। ये भी 44.4 MB का, ये भी 44.4 MB का, यानी डेटा स्टोरेज इंक्रीज हो चुका है। फोल्डर सेम है, फोल्डर के अंदर का डेटा सेम है, पर इनका जो स्टोरेज साइज है वो 44.4 MB था और ये भी 44.4 MB, यानी टोटल ऑफ डेटा साइज कितना हो गया, 88.8 MB का हो चुका है। ठीक है, इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, फिर से बेसिक कंप्यूटर फोल्डर पर जाता हूँ, माउस के लेफ्ट हैंड साइड के बटन को प्रेस करता हूँ और उसके बाद करता हूँ कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स करने के बाद यहीं पे मैं कंट्रोल बी करता हूँ, तो एक इंस्ट्रक्शन आ गया, दिस डेस्टिनेशन फोल्डर इज द सेम एज द सोर्स फोल्डर, यानी जिस फोल्डर को आप कॉपी करना चाहते हैं उसे बोलेंगे सोर्स फोल्डर, और जिस डेस्टिनेशन पर आप उसे पेस्ट करना चाहते हैं वो डेस्टिनेशन दोनों सेम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेटा स्टोरेज इंक्रीज नहीं होता है, इसका प्लेस चेंज होता है, यानी कि आप इस प्लेस से इसको यहां से कट करने के बाद किसी और प्लेस पे ले जाके इसे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकते हैं। ये यहाँ आ चुका है और यहाँ से ये हट चुका है। ठीक है ना, तो इसको फिर से मैं वहीं ले जाता हूँ, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स करके यहाँ कर देता हूँ कंट्रोल बी। ठीक है ना, जेएस नाम के फोल्डर को भी कंट्रोल एक्स करके और कंट्रोल बी कर देता हूँ, यानी दोनों फोल्डर मेरे ये डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं। यानी कि आपको कट और कॉपी में डिफरेंस पता पड़ गया होगा, और पेस्ट करना भी मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, फोल्डर को क्रिएट कैसे करेंगे एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले फंक्शन के बटन को प्रेस करेंगे, न्यू के ऑप्शन पर जाएंगे और फोल्डर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फोल्डर आ चुका है। नेम बाय डिफॉल्ट आएगा, नेम ऑटोमेटिकली आप चेंज कर सकते हैं। फोल्डर के ऊपर जाएंगे, माउस के लेफ्ट हैंड साइड के बटन को वन टाइम प्रेस करेंगे और कंट्रोल सी करेंगे, यानी कॉपी, और कंट्रोल भी कर देंगे पेस्ट, यानी डेस्टिनेशन भी सेम है, सोर्स भी सेम है। ठीक है ना, पर डेटा 44.4 और 44.4 जैसे उसका इंक्रीज हुआ था ऐसे ही इनका इंक्रीज हो जाएगा, यानी स्टोरेज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और सिंगल टाइम प्रेस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के बटन को, माउस के को, और कंट्रोल एक्स कर देंगे और कंट्रोल बी करेंगे, तो डेस्टिनेशन सेम है तो पेस्ट नहीं होगा। अगर डेस्टिनेशन को आप चेंज कर देते हैं तो हमारा फोल्डर पेस्ट होके दूसरी जगह पहुंच जाएगा। आ गया राम नाम का फोल्डर और यहाँ से राम नाम का फोल्डर गायब हो चुका है। ठीक है, ये हमने देखा। डिलीट करना है तो डिलीट के लिए फोल्डर पर जाएंगे, माउस के लेफ्ट हैंड साइड के बटन को सिंगल टाइम प्रेस करेंगे और अपने कीबोर्ड में से डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे। कौन सा बटन प्रेस करेंगे, डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे। ठीक है, अगर डिलीट का बटन प्रेस नहीं करना है तो सिंगल टाइम प्रेस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के बटन को, राइट हैंड साइड के बटन को सिंगल टाइम प्रेस करेंगे और डिलीट के ऑप्शन पे जाके आप क्लिक कर देंगे, आपका फोल्डर डिलीट हो चुका है। तो आज के हमने सेशन में यही सीखा। क्या सीखा हमने, कि हम फोल्डर को क्रिएट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, रीनेम कैसे करेंगे, कट कैसे करेंगे और कॉपी कैसे करेंगे, साथ के साथ पेस्ट कैसे करेंगे। कट कॉपी में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, अगेन बता देता हूँ। कट में क्या रहता है कि फोल्डर का या फिर जो भी आपकी फाइल है उसका प्लेस चेंज हो जाता है। कॉपी में क्या रहता है, सेम फोल्डर क्रिएट होके आ जाता है और डेटा स्टोरेज इंक्रीज हो जाता है। आज का हमारा टॉपिक यही था, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।